नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे और यह प्रश्न है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आइए इनकी बर्थ डिटेल्स देख लेते हैं। ये एक पुरुष की कुंडली है, उनका नाम हम नहीं लिख रहे हैं उनकी प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए। यह एक पुरुष की कुंडली है, उनका जन्म तिथि है 10 जुलाई 1972 और जन्म समय रात्रि के 8:55 का है। जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान। और इनका प्रश्न है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यह लग्न कुंडली है जिसको हम D1 चार्ट कहते हैं और ये नवमांश कुंडली है D9 चार्ट। कोई भी वर्ग कुंडलियां हों वे लग्न कुंडली से ही बनाई जाती हैं। तो हमारी मुख्य कुंडली लग्न कुंडली या D1 चार्ट होता है। बाकी की वर्ग कुंडलियां हमारे लिए सपोर्ट का काम करती हैं। तो इससे पहले कि अपने मुख्य प्रश्न पर आए हैं, कुंडली को एक बार देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं ग्रहों की। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये लग्न कुंडली है और यहाँ पर सूर्य से लेकर राहु केतु 9 ग्रहों के अंशों का भी विवरण लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये प्रथम भाव होता है, यहाँ पर 10 नंबर राशि लिखी हुई है, अर्थात यह मकर राशि की कुंडली हुई और लग्नेश हुए शनिदेव। मकर राशि शनिदेव की होती है और लग्न में प्रथम भाव को ही लग्न कहते हैं। यहाँ पर 10 नंबर राशि लिखी हुई है, मकर राशि है, इसके स्वामी हुए शनिदेव। तो यह कुंडली बनती है मकर लग्न की। किस राशि की कुंडली है यह देखने के लिए चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रदेव कहाँ विराजमान है? यहाँ पर देखिए 3 नंबर राशि में चंद्रदेव विराजमान है। 3 नंबर राशि का मतलब होता है मिथुन राशि, बुध की राशि है। चंद्रमा यही विराजमान है तो राशि हुई मिथुन राशि। मकर लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। और ग्रहों की चर्चा से पहले हम देख लेते हैं कि वर्तमान में महादशा चल रही है केतु की महादशा है। अंतरदशा सूर्य की चल रही है, तत्पश्चात चंद्रमा, मंगल, फिर राहु, गुरु और शनि, इस प्रकार करके अंतरदशाएं चलेंगी। तो केतु की महादशा में सूर्य की अभी अंतरदशा है। अब यहाँ पर देखिए, पुनः आ जाइए, लग्नेश व शनिदेव विराजमान है। लग्नेश शनि है। शनि यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव के भी स्वामी है क्योंकि कुंभ राशि है। तो लग्नेश धनेश दोनों शनिदेव हैं और यहाँ पर 2 नंबर राशि यानी कि वृष राशि में शनिदेव विराजमान है। लग्नेश धनेश शनिदेव पंचम भाव में वृष राशि में विराजमान है। वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र यहीं पर विराजमान है। शुक्र 2 भावों के स्वामी 2 राशियों के स्वामी होते हैं, वृष और तुला। तो यहाँ पर शुक्र स्वराशिस्थ हैं और इनकी तुला राशि जो है वे 10वें भाव में है। आगे ग्रहों को देख लेते हैं। सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य यहाँ पर 6ठ भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और ये स्वामी बनते हैं सिंह राशि के, जो कि 8वें भाव में है। तो 8वें भाव के स्वामी यहाँ 6ठ भाव में है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में है। चंद्रमा स्वामी है 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि के। 7वें भाव में 4 नंबर राशि है यानी कि सप्तमेश चंद्र 6ठ भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। आगे देखते हैं। केतु की बात करें तो केतु यहाँ पर कर्क राशि में विराजमान है, चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा 6ठ भाव में है। राहु की भी चर्चा कर लेते हैं। राहु यहाँ पर शनि की राशि में विराजमान है। शनिदेव यहाँ पर 5वें भाव में है। मंगल की बात करें तो मंगल को 2 राशियां मिली हुई हैं। कौन सी राशियां? एक मेष और वृश्चिक। मेष राशि 4th भाव में है, वृश्चिक राशि 11 भाव में है। तो 4th और 11 के स्वामी होकर 7वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल
4 नंबर राशि में नीच के होते हैं, यानी कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। यहाँ पर नीच राशि से मंगल। बुध की बात करें तो बुध भी सप्तम भाव में है केतु और मंगल के साथ। बुध की 2 राशियां हैं, 3 और 6 नंबर राशियां, यानी कि मिथुन और कन्या। मिथुन राशि यहाँ 6ठ भाव में है, कन्या राशि 9वें भाव में है। तो 6ठ भाव और 9वें भाव के स्वामी बुध 7वें भाव में विराजमान है। आगे देखते हैं, गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पर स्वराशिस्थ हैं 12 भाव में। धनु राशि गुरु की होती है और गुरु वहीं पर बैठे हुए हैं। और गुरु को एक राशि और होती है, वह है मीन राशि। मीन राशि यहाँ पर 3 भाव में है। तो 3 भाव और 12 भाव के स्वामी होकर 12 भाव में ही गुरु स्वराशिस्थ हैं। गुरु की बात करें तो गुरु चरित कुंडली में यहाँ पे 11 भाव में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक दृष्टि डाल ली है कि कौन से ग्रहों की क्या स्थितियां हैं। दृष्टि डालना बहुत आवश्यक है, प्रश्न कोई सा भी हो। अब प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न हमारा क्या है, मुख्य प्रश्न इन्होंने जो पूछा है वो यह है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी है इस कुंडली के अनुसार। आइए यह देखते हैं। देखिए, उसके लिए हमें कौन कौन से भाव देखने हैं। पहले तो ये देखना है कि हम प्रोफेशन कुछ होगा, करियर कुछ होगा, तभी तो धन आएगा। तो करियर हाउस देखना है जो कि 10वां भाव है। 10वां भाव जिसमें इसकी स्थिति को देखें। उसके बाद हमें देखना है आय भाव, तभी तो इनकम आएगा। आय भाव ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह है 11 भाव जो कि आय भाव है। तो यहाँ पर 11 भाव और 11 के स्वामी की स्थिति को देखेंगे। फिर धन भाव जो कि द्वितीय भाव है। धन भाव और धनेश यानी कि धन भाव के स्वामी, इनकी स्थिति को भी देखेंगे हम। ये मुख्य सी स्थितियां हैं जो हमें देखनी ही देखनी है। वैसे तो हम सुख भाव भी देख सकते हैं जो कि 4th भाव है, और भाग्य भाव भी देखना है जो कि 9वां भाव है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हमें क्या देखना है, 10वां भाव, 11 भाव और द्वितीय भाव और इनके स्वामी की स्थिति को। साथ ही साथ लग्न लग्नेश को भी देखना है। प्रश्न कोई भी हो, परंतु लग्न लग्नेश की स्थिति को तो हमें अवश्य ही देखना चाहिए। तो अभी प्रश्न क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी इस व्यक्ति की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लग्न को देख लेते हैं। लग्न में 10 नंबर राशि है, लग्नेश व शनि। शनि को 2 राशियां मिली हुई, 10 और 11 नंबर राशि, यानी कि ये धन भाव है तो ये धनेश भी हुए और लग्नेश भी हुए। लग्नेश और धनेश शनिदेव वे बैठे हैं त्रिकोण में, यानी 5वें भाव में बैठे हैं। अंश को भी देख लेते हैं तो अंश में ये 22 अंश है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर ये शुक्र के साथ विराजमान है, शुक्र की राशि में विराजमान है। शुक्र स्वराशिस्थ है और शुक्र 2 नंबर 7 नंबर राशि वृष और तुला राशि शुक्र को मिली हुई है। तो शुक्र स्वराशिस्थ हैं और इनको जो एक घर मिला हुआ है शुक्रदेव को, वो 10वां भाव है। तो 10वां भाव और 5वें भाव के स्वामी होकर शुक्र विराजमान है 5वें में, अपनी ही राशि में विराजमान है। शुक्र अपनी ही राशि में है और वहां पर लग्नेश और धनेश आकर युति बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। शुक्र की अंशों की स्थिति को देखें तो शुक्र 25 अंश के हैं, अधिक बली तो नहीं है लेकिन स्वराशिस्थ हैं, इसलिए उनमें बल आ गया है। तो यहाँ पर धनेश शनि और प्रोफेशन हाउस के स्वामी शुक्र की युति हो रही है, अच्छे भाव में हो रही है, ये अति उत्तम है। धन भाव के स्वामी भी शनि है और लग्न के स्वामी भी शनि है और करियर हाउस के स्वामी के साथ युति बनाना इस बात को दर्शाता है कि करियर इनका अच्छा होगा। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, अब करियर अच्छा होगा उसमें भी हम देख सकते हैं सूर्य और गुरु की स्थिति को देख लीजिए। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य 6ठ भाव में है, ये अच्छी बात नहीं है, परंतु आप देखें तो 8वें भाव के स्वामी हैं सूर्य और वो बैठे हैं 6ठ में और लग्नेश बली हैं, इन पर राहु के अलावा किसी की दृष्टि नहीं है। लग्नेश शनि हैं, वे अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव के स्वामी हैं। राहु के अतिरिक्त किसी भी ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही है, यह बहुत अच्छी बात है। और राहु तो शनि के ही घर में बैठे हैं,
तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। राहु शनि मित्र हैं, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लग्नेश बली हैं और अष्टम के स्वामी षष्ठ भाव में है सूर्य, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति को यहाँ पर इस दृष्टिकोण से हम अच्छा मान सकते हैं। तो सूर्य को हम ठीक कंडीशन में मानेंगे क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग का मतलब स्थितियां विपरीत हों, उसके बाद भी कोई शुभ योग बन जाए, वह विपरीत राजयोग हुआ। 6, 8, 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए और लग्नेश बली हो, यह स्थिति विपरीत राजयोग कहलाती है। तो सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु की स्थिति को देखें, गुरु यहाँ पर देखिए द्वादश भाव में बैठे हैं अपनी ही राशि में। पुनः गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि लग्नेश बली हैं। गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं द्वादश में बैठकर। द्वादश के स्वामी द्वादश में ही बैठे हुए हैं, तो गुरु की स्थिति को भी हम अच्छा मानेंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति को भी हम अच्छा मानेंगे। सूर्य और गुरु की स्थिति अच्छी है, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लग्नेश बली हैं और दसम भाव के स्वामी लग्न के स्वामी के साथ विराजमान है। यह बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं जॉब के लिए, करियर के लिए। इन व्यक्ति को कोई अच्छा जॉब या कोई अच्छा प्रोफेशन में अच्छे पद पर ये हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। परंतु हमारा प्रश्न है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी तो हमें प्रोफेशन देखना ही है, इसीलिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो प्रोफेशन है, लेकिन इसका मतलब प्रोफेशन है, इसका मतलब अच्छा प्रोफेशन है तो अच्छी इनकम आने की संभावना है। आय भाव की स्थिति को देख रहे हैं। आय भाव जो कि इनकम हाउस है, यह है 11वां भाव, एकादश भाव। 8 नंबर राशि है, स्वामी इसके होते हैं, ये वृश्चिक राशि है, स्वामी हुए मंगल। तो एकादश है इसमें मंगल, वो सुख भाव के भी स्वामी हैं और वो सप्तम में विराजमान है। एकादश के स्वामी जो कि आय भाव है, आय भाव के स्वामी सुख भाव के भी स्वामी है इस कुंडली में और सप्तम में विराजमान है। सप्तम भाव होता है विवाह का, तो इनको जो धन आगमन है, देखिए एकादश के स्वामी और सुख भाव के स्वामी सप्तम भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, तो विवाह से इनको धन मिल सकता है, ऐसी संभावना बनती है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर द्वितीय भाव धन भाव है, तो धनेश व शनि यहाँ पर शुक्र के साथ है, मतलब शुक्र शनि के साथ संबंध बना रहे हैं और धन भाव के स्वामी शनि अपनी तृतीय दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर, आय भाव के स्वामी मंगल पर। तो धन भाव के स्वामी आय भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका भी तात्पर्य यही हुआ कि विवाह से इनको धन की संभावना बनती है, धन मिलने की संभावना विवाह के बाद बनती है इस कुंडली के अनुसार। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए मंगल जो कि आय भाव के स्वामी है बैठे हैं, लेकिन ये नीच राशिस्थ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं, यहाँ पर मंगल नीच राशिस्थ है। अगर ये नीच राशिस्थ है तो आय भले हो, लेकिन उनमें ये कमी भी करेंगे। आय भाव के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है, आय और सुख में ये कमी करेंगे क्योंकि मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में है, अच्छी बात है, परंतु नीच राशिस्थ है तो धन की कमी भी करेंगे। ये धन की कमी को दर्शाता है यहाँ पर आय भाव के स्वामी का नीच राशिस्थ होकर सप्तम भाव में बैठना। और देखते हैं, यहां पर देखिए षष्ठ भाव में 3 नंबर राशि है, मिथुन राशि, स्वामी हुए बुध, तो षष्ठ भाव के स्वामी बुध यहां पर सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में 4 नंबर राशि है कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्र, वे बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में। षष्ठम के स्वामी सप्तम में, सप्तम के स्वामी षष्ठ भाव में। यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है, परंतु यह त्रिक भाव है। त्रिक भाव से सप्तम भाव का राशि परिवर्तन एक दुर्योग का निर्माण करता है, दैन्य योग। षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम के स्वामी षष्ठ में, यहां पर एक राशि परिवर्तन हुआ जिसको दैन्य योग कहते हैं।
ऐसे व्यक्ति कटुभाषी होते हैं और धन की कमी बनी रहती है। दैन्य योग में व्यक्ति कटुभाषी हो सकता है, साथ ही साथ अच्छे रास्ते पर नहीं जाता है कई बार, और धन की कमी बनी रहती है। असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इनके लाइफ में इस तरह की स्थितियां आती होंगी। और देखिए, इस भाव को देख लीजिए। ये भाव जो षष्ठ भाव है, ये जो षष्ठ भाव है यह ऋण का भाव है, और इसके स्वामी बुध यहां पर सप्तम भाव में है। इनको मंगल प्रभावित कर रहे हैं। मंगल नीच राशि के हैं, कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं। तो षष्ठ भाव के स्वामी बुध को मंगल प्रभाव में ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केतु भी विराजमान है। केतु और राहु अपने माहौल के अनुसार फल देते हैं। केतु चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा तो षष्ठ भाव में है। चंद्रमा ऑलरेडी अशुभ अवस्था में चले गए हैं, तो केतु भी अशुभ फल देंगे। तो मंगल को नहीं, बुध को, षष्ठ भाव के स्वामी बुध को नीच के मंगल और केतु प्रभावित कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि षष्ठ भाव के स्वामी बुध को केतु और मंगल अपने अशुभ प्रभाव में ले रहे हैं, क्योंकि केतु चंद्रमा के अनुसार फल देगा। चंद्रमा षष्ठ में है और मंगल नीच राशिस्थ है। राहु को देखिए, राहु यहां पर विराजमान है। राहु भी एक क्रूर ग्रह है, उनकी दृष्टि यहीं पर पड़ रही है। तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। यह स्थिति दिखा रही है क्योंकि षष्ठेश को मंगल, नीच के मंगल, राहु और केतु अपने प्रभाव में ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो शनि है वो अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। पहले ही शनि इस कुंडली में शुभ है, परंतु कोई भी ग्रह अगर अशुभ अवस्था में होता है और उस पर शनि या मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो वो और अशुभ फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर मंगल तो ऑलरेडी नीच राशिस्थ है, उस पर शनि की तृतीय दृष्टि का पड़ जाना फाइनेंशियल कंडीशन को और खराब कर सकता है, मंगल की स्थिति को और खराब कर सकता है। मंगल जितने अधिक खराब होंगे, षष्ठ भाव के स्वामी बुध उतने अधिक अशुभ चंगुल में पड़ जाएंगे, उतने अधिक अशुभ फल देंगे। तो यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि का षष्ठेश बुध पर पड़ना, केतु का अपना प्रभाव बुध पर रखना, नीच के मंगल का अपना प्रभाव बुध पर रखना और राहु की सप्तम दृष्टि का बुध पर पड़ना और बुध षष्ठेश है। तो इन सब स्थितियों की वजह से इनके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन की स्थिति अच्छी नहीं बन पाएगी। ऋण की स्थिति बनती है, अगर खुले शब्दों में कहें तो लोन की स्थिति बनती है, ऋण की स्थिति बनती है। ये चाहे कहीं बैंक से या फिर अन्यत्र किसी अन्य जगह से इन्होंने लोन लिया हो सकता है, ऋण लिया हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्थितियां ऐसी थी, मैंने आपको दिखाया कि जो सुख भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं ये सप्तम में हैं और धनेश हैं वो अपनी तृतीय दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पे। वो स्थितियां ऐसी थी जो दिखा रही हैं कि विवाह से इनको धन लाभ हो सकता है, विवाह से इनको धन लाभ हो सकता है। और मैंने बताया कि प्रोफेशन भी अच्छा है इनका। प्रोफेशन भाव के स्वामी लग्नेश के साथ संबंध बना रहे हैं, यह एक अच्छी स्थिति बन रही है। तो और सूर्य और गुरु की स्थिति को भी मैंने बताया विपरीत राजयोग के द्वारा कि सूर्य और गुरु भी यहाँ पर अच्छे हम मानेंगे। तो इस प्रकार से ये अच्छे जॉब भी कर सकते हैं, परंतु आय में कमी को दिखा रहा है। मंगल नीच राशिस्थ हो गए हैं, आय की कमी को दिखा रहा है। और मंगल नीच राशिस्थ होकर और केतु भी और राहु भी और शनि भी, ये सब मिलकर बुध को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर ऋण की स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन को ये अशुभता प्रदान कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को ये खराब कर रहे हैं। और कुछ और स्थितियां भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य 25 अंश के हैं
और चंद्रमा 23 अंश के हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति को अच्छा नहीं माना जाता और यहाँ पर सूर्य देव की इतने नजदीक पहुंच गए हैं चंद्रदेव कि इनको अस्त कर दिया है सूर्यदेव ने। चंद्र अस्त हैं। चंद्रमा से भी धन का विचार किया जाता है। अगर चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं किसी कुंडली में तो वहां पर फाइनेंशियल कंडीशन में समस्या आएगी। और यहाँ पर चंद्रमा तो षष्ठ में ही है। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है षष्ठ और सप्तम के बीच में और दैन योग का निर्माण हो रहा है, तो धन हानि तो होगी ही होगी। शत्रुओं से भी व्यक्ति परेशान रहेंगे और कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। इनकम तो होगी लेकिन इनकम में कमी होगी। ये सारी स्थितियों को हमने यहाँ पर देखा। अब हम नवमांश कुंडली भी यहाँ पर बना के रखे हैं। इसमें भी हम स्थिति को देख लेते हैं कि षष्ठ भाव की आखिर क्या स्थिति है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है षष्ठ भाव। ये नवमांश कुंडली है D9 चार्ट। षष्ठ भाव, इसमें मंगल स्वराशिस्थ हैं, वृश्चिक राशि के हैं। और मंगल पर देखिए केतु अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर केतु अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब मंगल को भी अपने प्रभाव में नवमांश कुंडली में भी केतु ले रहे हैं। तो षष्ठ षष्ठेश को अगर मंगल और केतु प्रभावित कर रहे हो तो वैसे भी ऋण की स्थिति बनती है। तो इस कुंडली में जो इनका मेन प्रश्न था कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है। धन आएगा परंतु ऋण की स्थिति बनी रहेगी, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब देखिए महादशा और अंतर्दशा देख लीजिए। महादशा है केतु की। जैसा मैंने बताया केतु चंद्रमा के अनुसार फल देंगे, केतु मंगल के अनुसार फल देंगे। यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा की स्थिति ऑलरेडी खराब है, वो षष्ठ में चले गए हैं। मंगल नीच राशिस्थ है, तो केतु भी अच्छे फल नहीं देंगे। केतु की महादशा अच्छे फल नहीं देंगे। अंतर्दशा की बात करें तो अभी सूर्य की, वर्तमान में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य की स्थिति को देखें, भले ही ये विपरीत राजयोग बना रहे हो लेकिन ये सूर्य अष्टमेश है, साथ ही साथ ये षष्ठ में बैठे हुए हैं। तो यह अंतर्दशा इनके लिए उचित नहीं है। ऋण की दृष्टि से, धन की दृष्टि से भी अच्छी नहीं है कि षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये अष्टम के स्वामी होकर षष्ठ भाव में है और इन्हीं की अंतर्दशा चल रही है, अच्छी बात नहीं है। चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रमा पुनः देखिए यहाँ पर बैठे हैं षष्ठ भाव में, तो सूर्य की अंतर्दशा जब समाप्त हो जाएगी चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होगी, वो भी अच्छी नहीं रहेगी। मंगल की स्थिति को देखें। मंगल यहाँ नीच राशि है, नीच के राशि के अंतर्दशा अच्छी नहीं मानी जाती है, तब फिर समस्याएं कंटिन्यू रहेंगी। राहु का समय चलेगा। ऐसे तो देखिए राहु फिर माहौल के अनुसार फल देंगे। तो राहु शनि के भाव में है, शनि अच्छी स्थिति में है, परंतु यहाँ पर नीच के मंगल और अशुभ केतु और षष्ठेश बुध अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर राहु की स्थिति को, राहु की अंतर्दशा को भी हम अधिक अच्छा नहीं कर सकते। सिर्फ शनिदेव जिनके घर में बैठे हैं उनके अनुसार तो ठीक है, लेकिन इन पर दृष्टियां अच्छी नहीं पड़ रही हैं। अगर हम बात करते हैं गुरु की, गुरु भले ही यहाँ पर द्वादश भाव में है लेकिन स्वराशिस्थ होकर बली हो गए हैं, स्वराशिस्थ हैं। तो यहाँ पर गुरु की अंतर्दशा जो होगी उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इन सब की तुलना में तो अच्छा फल देंगे। फिर शनि की बात करें, जब शनि की अंतर्दशा चलेगी तो शनि को देखें, मैंने आपको बताया था लग्नेश है, धनेश है और शनि यहां पर विराजमान है किस भाव में? पंचम भाव में। शुभ ग्रह शुक्र के साथ विराजमान है। शुक्र भी प्रोफेशनल हाउस के स्वामी है, स्वराशिस्थ। तो शनि की अंतर्दशा इनके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। वैसे अगर आप अन्य दृष्टिकोण से भी देखें तो यहां पर अष्टम भाव हानि का होता है जिसके स्वामी हुए सूर्य, और सूर्य यहाँ पर विराजमान है षष्ठ भाव में, तो षष्ठ भाव की भी वो हानि करेंगे। सूर्य देव ऋण में कमी करेंगे। कब? जब अभी इनकी अंतर्दशा चल रही है, ऋण में थोड़ी सी कमी आई होगी, इस भाव के फलों में ये कमी करेंगे। तो ये ऋण भाव है, ऋण में कमी करेंगे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा स्टेबिलिटी देंगे जब ये सूर्य का समय चल रहा है। लेकिन फिर भी बाकी स्थितियों को देख के मैंने आपको बताया कि सूर्य की अंतर्दशा को भी हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं, परंतु इन सब के कंपैरिजन में ये अष्टमेश हैं, हानि भाव के स्वामी है और यहाँ पर षष्ठ भाव की हानि करेंगे, तो यहाँ पर ऋण की हानि भी ये करेंगे ही करेंगे।
तो इस प्रकार से हमने जाना कि इस कुंडली में फाइनेंशियल कंडीशन अधिक अच्छी नहीं दिख रही है। आय तो हो रही है लेकिन व्यय अधिक हो रहा है। धन इकट्ठा होने में भी समस्याएं आ रही हैं। ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ संभावित है, विवाह के बाद धन मिला होगा, परंतु फाइनेंशियल कंडीशन फिर भी लोन या ऋण वाली बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।